Hello everyone, this is Dr. Krati Jajani. Welcome back to my YouTube channel Speedy Dentistry and Instagram handle MDS Easy. किसी भी बिल्डिंग के सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो होता है. अगर आपको TMJ डिजीजेज अच्छे से याद रखनी है तो आपको पता होना चाहिए बेसिक TMJ एनाटमी क्या है और उसका अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो टुडे वील बी स्टार्टिंग अबाउट TMJ एनाटमी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिक हमें एक तो याद रखना है कि एक साइनोवियल जॉइंट है. आगे हम इसका पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद TMJ एनाटमी. अब ये जॉइंट कैसा है, इसमें एक स्टार मार्क पॉइंट जो है वो ये है कि ये हाइलीन कार्टिलेज नहीं है. ये कॉन्डाइल है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास टेम्पोरल सर्फेस है जो टेम्पोरल बोन है उसका. ठीक है, जॉइंट है ये. तो इसमें दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैं, उसके आसपास कैप्सूल है. राइट. तो ये कैप्सूल जो है वो हाइलीन नहीं है. मतलब ये जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैं ये हाइलीन कार्टिलेज ना होने के बजाय ये कैसे कार्टिलेजेस हैं, फाइब्रो कार्टिलेज हैं. और ये टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है, ये एक साइनोवियल जॉइंट है जिसके अंदर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा. तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमने देख लिया साइनोवियल फ्लूइड होगा इसके अंदर. इसके दो पार्ट्स हैं. मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस इज बेसिकली जो डिस्क है, डिस्क जो कि सेपरेट कर रही है उसको हम मेनिस्कस बोलेंगे. और दूसरा आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि बाहर का कैप्सूल है. तो हम दोनों नाम क्या पढ़े, मेनिस्कस को डिस्क भी बोलते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम कैप्सूल भी बोलते हैं. तो बेसिक्स हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि इसका जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैं वो कैसे हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि एक तो टेम्पोरल रीजन होगा और एक कॉन्डाइलर रीजन होगा. और ये दोनों सेपरेट किससे होंगे, एक आर्टिकुलेटिंग डिस्क से. उसके बाद आता है हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, फोसा और प्रोजेक्शन. आर्टिकुलर एमिनेंस है, वो क्या है, एमिनेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी उभरी हुई चीज़, मतलब प्रोजेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फोसा है. फोसा किसका है, तो ग्लिनॉइड फोसा जिसे बोलते हैं जो कि एक कॉनकेव स्ट्रक्चर है. अब हमारे पास आता है कॉन्डाइल. कॉन्डाइलर एलिमेंट में क्या आता है, कॉन्डाइल में हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये जो कॉन्डाइल है उसका वर्टिकल एक्सिस और जो हमारी बॉडी वाला पार्ट है मैंडिबल का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है. दूसरा हमें याद रखना है कि एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर है. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉन्डाइल है वो 15 to 30 डिग्री एंगल बनाता है फ्रंटल प्लेन के साथ. तो 15 to 33 या 15 to 30 अप्रॉक्स याद रख सकते हैं. और ये एंगल किसके साथ होता है, फ्रंटल प्लेन के साथ. तो नेक्स्ट अब हम आएंगे कैप्सूल पे. कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर है, ये जो कैप्सूल है नीचे से तो टॉट है, मतलब बहुत ही अच्छे से अटैच्ड है. और ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, लूज. अब ये कैप्सूल में पॉइंट्स क्या है कि ये फाइब्रो इलास्टिक और हाईली वैस्कुलर है. तो हमने क्या पढ़ा कि ये फाइब्रो इलास्टिक और हाईली वैस्कुलर है कैप्सूल. उसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड होगा. साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होगा, ये जो फ्लूइड बना रखा है ये क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है. ये फ्लूइड कहाँ कहाँ से आता है, तो ये बॉडी में प्लाज्मा से आता है. और टाइप 1 या टाइप ए और टाइप बी साइनोवियो साइट से आता है. साइनोवियो मतलब साइनोवियल फ्लूइड और साइट्स मतलब सेल्स. तो साइनोवियल जो सेल्स हैं वो साइनोवियल फ्लूइड्स को सिक्रीट करती हैं. अपर कंपार्टमेंट में 1.2 ml अप्रॉक्स फ्लूइड होता है और लोअर कंपार्टमेंट में 0.9 ml होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो अपर और लोअर कंपार्टमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है नीट एग्जाम में. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है. तो इसको आपको याद कैसे करना है कि ऊपर तो नॉर्मल चलता है इंसान और नीचे वाला इंसान घूमता रहता है. जैसे आप इसको याद कर सकते हो कि आप एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच चुके हो तो उसके बाद आप क्या करोगे, वही सेम पाथ फॉलो करोगे. पर अगर आप लोअर लेवल पे ही हो तो आप क्या करोगे, घूमते रहोगे. सेम आता है कि जो मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट है उसमें केवल ट्रांसलेशन मूवमेंट्स होते हैं. और जो मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट है उसमें रोटेशनल या फिर हिंज मूवमेंट्स होते हैं. राइट. नेक्स्ट वी गो फॉर द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स में निमोनिक क्या याद रखना है, हमने इसको दो पार्ट्स में बांटा है. इसका मतलब लिगामेंट्स कितने होते हैं, टोटल 4. दो पार्ट्स में बांटने के बाद फर्स्ट तो आता है CD एंड नेक्स्ट कम दी PL. सी से हमारे पास आता है कैप्सुलर लिगामेंट. ये जो लिगामेंट्स हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चरल लिगामेंट्स ही हैं. जैसे हमने कॉन्डाइल बनाया, फिर टेम्पोरल रीजन बनाया और उसके बाद हमने कैप्सूल बनाया. राइट. यही जॉइंट था. तो लिगामेंट्स भी कौन से, कैप्सुलर, एक कैप्सुलर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास डिस्कल हो गया. उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियरली होगा और क्या होगा, लेटरली होगा. लास्ट वील गो फॉर द ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई हम कैसे याद करेंगे कि ये जो जॉइंट है हमारा
इसका ब्लड सप्लाई क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, मतलब मैड। तो मैड्स, तो मैक्सिलरी आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, डीप ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। उसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जैसे ये कॉन्डाइल है, फिर हमारे पास डिस्क है और टेम्पोरल सर्फेस है और ये कैप्सूल क्लोज हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि नॉर्मली आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, फोरामेन ओवेल होता है और उसके बाद हम कैसे याद करते हैं, रॉस से, फोरामेन रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोसम, ठीक है। अब हम ओ और एस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है फोरामेन ओवेल, उससे मैंडिबुलर नर्व निकल रही है, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोरामेन स्पाइनोसम, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकलता है वो कौन सा होता है, मेनिंजियल आर्टरी। अब हम इसमें पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक एरिकुलर टेम्पोरल नर्व का लूप बन जाता है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इम्पॉर्टेंट क्यों बताया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब वेगस इस नर्व को स्टिमुलेट करती है तो इफेक्ट्स आते हैं। तो टीएमजे की हम आगे जो डिजीजेस पढ़ने वाले हैं उसमें ये लूप का इम्पॉर्टेंस है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन, स्टे ट्यून्ड फॉर एनकाइलोसिस। Please like, share and subscribe to my channel Speedy Dentistry.